सुभा और शुभम के विवाह को मुश्किल से 5 वर्ष ही हुए थे कि दोनों के वैचारिक मतभेद इतना बढ़ गया कि नौबत तलाक तक आ पहुंची। उन्होंने इस समस्या का समाधान करने के लिए विवाह विच्छेद करना ही उचित समझा। एक बेटा अंकित, जो कि 4 वर्ष का था, दोनों की मनोदशा से अनभिज्ञ नहीं था। विवाह विच्छेद के पश्चात वह कभी माँ के साथ रहता तो कभी पिता के। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा और उसका बाल मन माता पिता दोनों का प्रेम एवं दोनों का साथ पाने के लिए ललायित होने लगा। वह कभी सुभा से पूछता, हम पिताजी के साथ क्यों नहीं रहते? जैसे सबके मम्मी पापा घर में साथ रहते हैं, वैसे ही मेरे पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? कभी वह अपने पिता से पूछता, पापा आप खाना क्यों बनाते हो? सबके घर पर मम्मी खाना बनाती है, हमारे घर पर क्यों नहीं? उसके हृदय स्पर्शी प्रश्नों को सुनकर दोनों निःशब्द रह जाते। उत्तर भी क्या देते। दोनों के बीच दूरियां जो इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें पाटना अब नामुमकिन ही था। अंकित का जन्मदिन निकट आ रहा था। विवाह विच्छेद के पश्चात अंकित बारी बारी से दोनों के साथ अपना जन्मदिन मनाता था, कभी पिता के पास तो कभी माँ के पास। इसी तरीके से जीवन चल रहा था। अंकित हमेशा अपने ईश्वर से यही मांगता था कि काश उसके माता पिता भी एक साथ मिलकर उसके साथ रहे। एक दिन सुबह अंकित को मॉल में लेकर गई और उसे आकर्षक उपहार दिखाया। अपने जन्मदिन के लिए कोई तोहफा पसंद कर लो, सुभा ने खुश होते हुए अंकित से कहा। किंतु अंकित के चेहरे पर इतने महंगे महंगे उपहार देखकर भी मुस्कान न आ सकी। अब सुभा ने खींचते हुए कहा, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? अंकित ने धीरे से कहा, पापा। इस वाक्य के बाद सुभा रात भर सो न सकी। अंकित की यह चाह वह पूरी तो करना चाहती थी, किंतु बीच में सुभा का अहम आ जाता था। आखिर तलाक की मांग भी तो उसी ने की थी। वह शुभम के माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी। शुभम को अपने परिवार के साथ रहना था, किंतु सुभा को उस छोटे से शहर में, उस छोटे से मकान में घुटन होती थी। वह तो हमेशा ऊंचे सपने देखती आई है। वह हॉस्टल में पली बड़ी लड़की थी। आखिर कैसे अपने सपनों के आकाश को छोटा करके घर की चारदीवारी में कैद होना स्वीकार कर लेती। उसे उसी जीवन की आदत हो चुकी थी। आखिर कैसे शुभम उसके माता पिता और बाकी सारी गृहस्थ जीवन की जिम्मेवारियों का निर्वहन करना स्वीकार कर ले। वह तो उन्मुक्त गगन में विचरण करना चाहती थी। उसे पूरे गगन का परिमाप करना था। उसे अपना ससुराल रत्ती भर भी पसंद नहीं था। उसने शुभम से अलग रहने के लिए कहा, किंतु शुभम माता पिता से अलग रहकर कैसे जी सकता था, और इसी कारण उसने सुभा को तलाक दे दिया। सुभा के अहम का प्रश्न था और इसी ईगो में उसने शुभम को धमकी दे डाली कि या तो अपने माता पिता के साथ रहो या मेरे साथ। यदि तुम माता पिता के साथ रहोगे तो मैं हरगिज तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। सुभा को लगता था कि शुभम को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। तलाक तो वह उसे देगा नहीं, किंतु बस इसी कश्मकश में उसका और शुभम का तलाक हो गया। कभी कभी जीवन का यह एकांत सुभा को अत्यधिक खलता था। उसका भी मन करता था कि एक ऐसा घर होता जहाँ बूढ़े और छायादार वृक्ष भी होते। यदि घने वृक्षों का साया ना मिले तो फूलों की सुंदर क्यारियों को मुरझाते देर नहीं लगती है। विवाह विच्छेद के बाद सुभा उसी शहर में नए फ्लैट में रहने लगी थी। आखिर वह एक निजी कंपनी में कार्यरत थी। उसे सैलरी भी अच्छी मिलती थी, किंतु इन सब सुख सुविधाओं के बीच कहीं कोई कमी सी थी। वह खालीपन शुभम के ना होने से था। आज भी उसके मन में कभी कभी एक हुक से उठती। यदि वह अपने अहंकार के चलते शुभम से तलाक नहीं लेती तो उसका कितना सुंदर
परिवार होता, एक छोटा सा घर जिसमें अंकित, शुभम और उसके माता पिता। उसे अंकित की कस्टडी तो मिल गई थी, किंतु वह अंकित को एक घर नहीं दे पाई, बुजुर्गों का सानिध्य नहीं दे पाई। पूरी रात इसी असमंजस में व्यतीत हो गई और फिर अगले दिन सुबह ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह अंकित को लेकर अपने ससुराल जा पहुंची। उसने शुभम की मां के चरण स्पर्श किए और पिताजी को नमन किया। शुभम की मां सुभा को देखकर आश्चर्य से भर गई। सुभा ने अश्रुपूर्ण नयनों से कहा, मां, मुझे माफ़ कर दो। मैं आप सबके साथ रहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती, किंतु अपने पोते की खातिर आप शुभम से बात कीजिए, हम सब साथ रहेंगे। अंकित दादा दादी से लिपट गया। दादाजी उसे पार्क घुमाने ले गए। वहाँ उन्होंने ढेर सारी बातें की। अंकित रात को दादी के पास सोया। देर रात को जब ऑफिस से शुभम आया तो सुबह को घर में देख कर हतप्रभ रह गया। आज भी सुबह को देखकर उसके मन में प्रेम का एक सागर हिलोरे लेता था, किंतु सुबह की जिद के सामने उसका प्रेम हार गया था। वह चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा तो माँ ने आवाज़ दी, बेटा हाथ धोकर आ जाओ, हम सब खाने पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सभी ने एक खुशनुमा माहौल में खाना खाया और फिर रात को शुभम घर के सामने बने लॉन में टहलने के लिए चला गया। वह सुबह के मन की बात अभी समझ नहीं सका था। उसने सोचा, हो सकता है एक दिन के लिए अंकित के कहने पर यहाँ आई हो, कल चली जाएगी। लेकिन तभी सुबह ने पीछे से जाकर धीरे से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, शुभम, क्या फिर से मेरे साथ जीवन के रास्तों पर चलना स्वीकार करोगे? क्या हम दोनों मिलकर जिंदगी का यह लंबा सफ़र तय नहीं कर सकते? अब मुझसे और अकेले नहीं जिया जाता। मैं माँ बाबूजी के साथ यहीं इसी घर में रहूँगी। तुमसे बिछड़कर ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे जीवन में तुम्हारी उपस्थिति का क्या मूल्य था। दोनों के आंसुओं से सारे गिले शिकवे मानो धुल गए और फिर शुभम ने सुबह को अपने सीने से लगा लिया। शुभम की धड़कनें जैसे सुबह के निर्णय को सहमति प्रदान कर रही थी। फिर अंकित के जन्मदिन की तैयारियां चलने लगी। अंकित भी अपने इस जन्मदिन पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। आखिर उसे उसका पसंदीदा उपहार तो मिल गया था, पापा मम्मी दोनों का साथ और साथ में दादा दादी का आशीर्वाद। जन्मदिन की खुशियों में बढ़ोतरी ही हो गई। दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।